Hello everyone, so welcome back to Unacademy J YouTube channel. Myself Paras Thakur and let's start with the next part of chemical equilibrium. तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे. तो आज हम होमवर्क वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं एंड आई होप यू विल लव दिस वीडियो. तो आज जो भी नए बच्चे हैं जो आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे हैं यूट्यूब चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं बजाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे क्लासेस के. राइट, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं एंड बाकी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में आई थिंक सब बच्चों को पता ही है कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ना है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अब तो प्राइसिंग इतना कम हो गया कि इट स्टार्ट्स एट 1500 और उस पर भी अगर आप कोड लगाते हो कौन सा पीटी लाइव तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड इट स्टार्ट्स एट 1350 रुपीज पर मंथ. राइट, चलिए तो सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे बाद में, अभी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. तो कल की क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे. राइट, ये वाला क्वेश्चन हो गया था. तो अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए. ये क्वेश्चंस कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एंड कहाँ थे हम, यस यहाँ से बच्चों मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन देना स्टार्ट किया था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एंड डू लेट मी नो कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा. कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज जनता कर्फ्यू है तो सभी बच्चे घर पे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप घर पे ही रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे पूरा टाइम लगाएं. और हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा अमेजिंग कंटेंट लेके आएंगे ताकि आपको घर बैठे कोई भी परेशानी ना हो अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखने में. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. Now the Kp for the equilibrium N2O4 gives you 2NO2 is given. देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको काम की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिल रही है. तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम आ गया N2O4 गैसेस 2NO2 के साथ इक्विलिब्रियम में है और Kp की वैल्यू इसकी 0.25 या डायरेक्टली आप बोल सकते हो 1/4 दी हुई है. Okay. Now, if the system is allowed to expand and N2 is expand, मतलब obviously उसके वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि जब आप N2 को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम कुछ एस्टेब्लिश हो गया था यहाँ पे. उसके बाद आपने N2 को इंट्रोड्यूस किया तो यार नए मोल आएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास जैसे कि 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर आपके पास कंटेनर में N2O4 भी है, NO2 भी है. अब आप N2 को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है यार. ज्यादा नंबर ऑफ मोल आएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर तो बढ़ेगा, उसको कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेगा सिस्टम. और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो सभी गैसेस का प्रेशर ड्रॉप करता है, पार्शियल प्रेशर सबके ड्रॉप करते हैं. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.6. अब देखो यार टोटल प्रेशर ये बोल रहा है कि 180 आपको मेंटेन करना है. अगर उसमें से N2 का ही अकेला 0.6 है तो बाकी के जी दो बचे N2O4 NO2 इनका मिला के कितना होगा 0.4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रेशर स्टार्टिंग में था पी नॉट और ये था जीरो इनिशियली, है ना. फिर ये थोड़ी देर के बाद पी नॉट माइनस पी हो गया, ये प्रेशर इसका 2p आ गया यहाँ पे. अब अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आपने ठीक N2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं. तो एटलीस्ट N2 का प्रेशर अगर 0.6 है तो इनका मिला के ये जो आपका पी नॉट माइनस पी प्लस 2p है ये मिला के नेट आपका बेटा कितना होना चाहिए, ये आपको मिला के ये आपका 0.4 आना चाहिए. तो दैट इज आप ये बोल सकते हो पी नॉट प्लस पी शुड बी इक्वल टू 0.4. एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई. सेकेंडली केपी आपको दिया हुआ है तो अगर आप केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, तो मतलब 2p का स्क्वायर तो वो आ रहेगा 4p स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. राइट, तो N2O4 का कितना बेटा पी नॉट माइनस पी. राइट, ये हो गया और ये आपको दिया गया 1/4. तो सॉल्व कर लो यार 16p स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 16p स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी. तो यहां से आपका आ जाएगा 16p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू पी नॉट. और ये जो पी नॉट की वैल्यू है 16p स्क्वायर प्लस p, इसको यहां पुट कर दूं मैं. राइट, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई और पी नॉट की वैल्यू को यहां पुट कर दूं मैं. तो 16p स्क्वायर प्लस p दैट इज प्लस 2p आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.4. तो बेटा ये क्वाड्रेटिक जो है इसको आपको सॉल्व करना है. तो सॉल्विंग दिस आप देखेंगे, सॉल्विंग दिस यू गेट वी विल गेट
कि P की वैल्यू आ जाएगी 0.107। ठीक है, ये आएगा आपका P का वैल्यू। और जो अल्फा आपको निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यार अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा की वैल्यू होती है अमाउंट जो डिसोशिएट हो गया और डिवाइड बाय जो ओरिजिनल था। तो डिसोशिएट हो गया कितना? P, और ओरिजिनल कितना था? P नॉट, राइट? तो P नॉट निकल जाएगा आपका 16P स्क्वायर प्लस P, तो P नॉट भी निकाल लीजिए, और P तो आपने निकाल लिया 0.107। ठीक है, तो ये आपका आराम से आंसर आ जाएगा। एंड लेट मी कंफर्म द आंसर टू दिस क्वेश्चन जो हमने किया था, दैट्स 0.38। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने सही सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ मेथडोलॉजी। अगर आपको समझ आ गया कि क्या हुआ, हमने ये कैसे इंट्रोड्यूस की, फिर इससे क्या फर्क पड़ा, गिवन डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, यही सारा का सारा ट्रिक होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आते जा रहे हैं तो लाइक करते चलना है, शेयर जरूर कर देना, मोहल्ले में हल्ला कर देना है, राइट? क्योंकि अभी सारे मोहल्ले वाले घर पे बैठे हुए हैं, तो लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, Kp फॉर कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 है। ओके, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ गया। और आपको पता है कि सॉलिड्स को हम इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में कभी भी डिनोट नहीं करते, इंट्रोड्यूस नहीं करते, राइट? तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ईच, मतलब दोनों के 2-2 मोल हैं। तो स्टार्टिंग में आपके दोनों के 2-2 मोल ले लिए, राइट? एट 0.45 एटीएम इंट्रोड्यूस्ड इन अ 16.4 लीटर वेसल। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि केपी इसका कितना है? 0.5 है। तो बेटा केपी, तो आप अगर देखोगे तो केपी क्या आएगा इसका? केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ना केपी, राइट? तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये आपको दिया गया है 0.5। तो जब इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.5 एटीएम होना ही चाहिए। तो यार वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, राइट? तो अगर इतना प्रेशर जनरेट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बचने चाहिए? बिकॉज ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, 2-2 मोल ले लिए दोनों के, राइट? एंड उसको हीट कर दिया 1000 केल्विन पे। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो वैल्यू दी गई ये 1000 केल्विन पे डिफाइंड है, तो आपको 1000 केल्विन पे ही सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो ये दोनों मिलके बैकवर्ड जा रहे हैं। अब ये कितना दूर तक जाएगा यार? ये तभी तक जाएगा बैकवर्ड जब तक उसको फिर से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो इक्विलिब्रियम आ गया, हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 0.5। उतना जनरेट जनरेट करने के लिए आप P इक्वल टू एन आर टी से सॉल्व कर लो। अगर आपको प्रेशर 0.5 चाहिए, वॉल्यूम आपके पास 16.4 है, तो N कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय आर टी। आर कर लो अब 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपको कितना दिया है? 1000 केल्विन। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सॉल्व करके N की वैल्यू जो भी आएगी, बस, तो आई थिंक ये N की वैल्यू आपके पास आ रही है। लेट मी चेक द, इसका फाइनल आंसर अपने पास कितना है? हमारे पास इसका है 1.9। ठीक है, तो अगर इसका 1.9 आंसर है, तो मतलब 2 मोल से 1.9 उधर चले गए, मतलब इसके 0.1। हाँ, तो आपका एन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के आपको 0.1 मोल चाहिए, तो दो में से 0.1 चाहिए, मतलब 1.9 रिएक्ट कर सकता है। तो दो में से बेटा 1.9 रिएक्ट कर जाएंगे, और क्योंकि दोनों ही बराबर बराबर 1-1 मोल में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जितने मोल इसके रिएक्ट करेंगे उतने मोल इसके भी रिएक्ट करेंगे, है ना? तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी दो में से 1.9 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पे 1.9 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। आई थिंक बहुत इजीली आपका 1 मिनट में हो जाना था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, जिनको नहीं पता कि ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, तो आप बीच में वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो 1 मिनट के लिए, एंड देन ओनली यू check the answer. Now next question, for the reaction N2 plus 3H2 gives you 2NH3, that is the Haber's process. Exothermic है already. The concentration of H2 at equilibrium will increase. तो यार H2 की concentration तभी increase करेगी जब reaction backward जाएगा। Reaction backward जाने का मतलब क्या है? Exothermic का favorable होता है, exothermic favorable होता है लो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं लोअर करता हूं टेम्परेचर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। पर मेरे को तो H2 बढ़ाना है, मेरे को तो बैकवर्ड जाना है, तो मैं रेज कर लूंगा टेम्परेचर। टेम्परेचर रेज कर दिया तो ये बैकवर्ड जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल है 4,
प्रोडक्ट में 2। तो अगर आप रिएक्टर में देखें तो प्रेशर ज़्यादा है, तो जैसे हम प्रेशर लोअर करूंगा वो बैकवर्ड जाएगा, है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया था ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि रिएक्टर में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ज़्यादा मोल ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे। तो अगर पूरे सिस्टम का प्रेशर मैं ड्रॉप कर दूं तो वो बोलेगा यार ये तो प्रेशर कम हो गया, अपने को तो वापस से इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, हम तो नीचे आ गए, तो अपने को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर वहां बढ़ता है जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की तरफ आने का पर्पज यही होगा कि इसको प्रेशर बढ़ाना था। तो क्यों बढ़ाना है, क्योंकि शायद प्रेशर घट चुका था, राइट, ठीक है ना। चलिए, तो प्रेशर अगर हमने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, हाँ घटा दिया, तब ये बैकवर्ड जाएगा। और प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। बस, तो सिंपल सा फंडा है। तो टेम्परेचर इज लोअर्ड, नहीं, इसमें ये फॉरवर्ड जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम घटा दोगे तो उल्टा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा बेटा तो फॉरवर्ड जाएगा, नहीं, ये भी नहीं। N2 इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रख के N2 ऐड कर दो, उसका इस इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। N2 अगर मैं बढ़ा दूं तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा ना, रिएक्टेंट आपने ऐड करें तो भी ये फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, अमोनिया आप ऐड करते हो तो बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल था, डी है। बट बाकी के केसेस क्या क्या होंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों ने सही कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड मुझे ये फीडबैक भी आपको देना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, बिकॉज मेरा एफर्ट है कि इस सेशन को बिल्कुल क्रिस्प रखा जाए ताकि जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन सॉल्व हो और आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन केसी इज लेस देन केपी और डेल्टा एच आपको नेगेटिव दिया, दैट इज एक्सोथर्मिक है। तो बोल रहे रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल कब होगा। यार केसी लेस देन केपी, तो क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी, राइट, यही होता ना। अब केसी मतलब केपी बड़ा है, तो केपी बड़ा कब होगा यार। अब डेल्टा एन जी आपका क्या होना चाहिए, आर इंटू टी। अब नॉर्मली उन्होंने टेम्परेचर मेंशन करा नहीं है, पर नॉर्मली आप ये होगा कि जो आपका आर की वैल्यू 0.0821 है, और टेम्परेचर आपका लगभग अगर आप रूम टेम्परेचर पे लो तो यार रफली आपका 300 केल्विन के आसपास आ जाता है ना। तो ये लेस देन जीरो तो नहीं होगा, सॉरी लेस देन जीरो नहीं, मतलब लेस देन 1 तो ये नहीं होगा, है ना। तो आर टी को आप पॉजिटिव लो, ठीक है, कि ये मतलब जीरो से मतलब 1 से ऊपर ही है इसकी वैल्यू, जो भी होगी इसकी वैल्यू। और डेल्टा एन जी, तो इफ के पी इज ग्रेटर देन के सी देन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये क्लियर है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 है, फाइन। अब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि ऐसे मान लीजिए प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो जैसे ए गिव्स यू 2b, इसका डेल्टा एन जी क्या होता है, इसका डेल्टा एन जी भी ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब पॉजिटिव है, 2 - 1 मतलब इक्वल टू 1 है इसका तो, पर बेसिकली द पॉइंट इज पॉजिटिव साइड में, ओके। तो या चलो इसका एक काम करते हैं, 2b की जगह इसको 3 कर लेते हैं, ये लो अब आ जाएगा आराम से। तो अब रिवर्स रिएक्शन कब फेवरेबल होगा, तो ऐसे केस में रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होगा अगर हम बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या प्रेशर को बढ़ाते हैं, है ना। प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जाने पे 1 मोल मिल रहा है आपको, तो प्रेशर घटेगा। और टेम्परेचर को अगर आप रिड्यूस करो तो ये उल्टा फॉरवर्ड जाता है, एक्सोथर्मिक है। पर टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दो तो ये बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो प्रेशर भी अपने को बढ़ाना है और टेम्परेचर भी अपने आप को बढ़ाना है, तो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड, ये इसका आंसर आएगा, सिंपल सा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल सा केस था, बट थोड़ा एलैबोरेट करके समझाया ताकि हर एक बच्चे को समझ आए, क्योंकि अपना टारगेट ये है कि क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये हम सोच रहे हैं कि सर इतना लंबा क्यों आप इसको लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से पॉज कर लो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमने पहले सॉल्व नहीं किया है ये क्वेश्चन, और अगर कर रखा है तो आप जल्दी से देख सकते हैं। तो इन द 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो A2 गैस प्लस, oops,
बी का गोला बन गया, ठीक है, गिव्स यू 3C गैस, और ये फर्दर आगे जाके D गैस। ओवरऑल डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो स्टेप्स 1 and 2 आर फेवर्ड रिस्पेक्टिवली। तो पहले स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। या देखो, स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट में 3 मोल हैं गैस के, रिएक्टर में 2 हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं मुझे फॉरवर्ड जाना है बेसिकली, तो अगर फॉरवर्ड जाने पे प्रेशर बढ़ता है, तो अगर मैं प्रेशर को लो कर दूं तो मैं फॉरवर्ड जाना चाहूंगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पे मेरा प्रेशर बढ़ रहा है ना। देखो सिस्टम की टेंडेंसी क्या होती है कि आप प्रेशर घटा दोगे तो सिस्टम बोलेगा यार इसको वापस से बढ़ाओ, अब बढ़ा दोगे तो बोलेगा वापस से कम करो, क्योंकि उसको उधर ही रहना है, जो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू उसको उसने उतने पे रहना है। अगर आप नीचे चले जाओगे प्रेशर में तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फॉरवर्ड जाने पे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं। तो प्रेशर घटाने पे ये जाएगा फॉरवर्ड, और प्रेशर बढ़ाने पे ये आएगा बैकवर्ड। और क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाने पे फॉरवर्ड जाएगा। तो पहले केस में तो देख लो, पहले केस में आपको फॉरवर्ड जाना है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों घटाना है। हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर यस, लो टेम्परेचर यस, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। तो पहले से ही आपका डिफाइन हो गया कि यार लो प्रेशर और लो टेम्परेचर ही चाहिए हमें दोनों केस में। और अगर आप सेकंड वाले में देखोगे 3C से D, तो 3 मोल से आप एक में जा रहे हो, आगे जाने पे प्रेशर घट रहा है। तो आगे जाने पे अगर प्रेशर घटे तो आप कब चाहोगे कि प्रेशर घटे? जब हमने प्रेशर बढ़ा रखा था ऑलरेडी, है ना। तो सेकंड स्टेप के लिए आप बोल सकते हो कि प्रेशर अगर आपने ऑलरेडी बढ़ा रखा है तो वो फिर फॉरवर्ड जाएगा, है ना। और टेम्परेचर तो लोअर करने पे फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो वो लोअर टेम्परेचर पे ही जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो दोनों स्टेप्स को आपको अलग अलग सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगेन, अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो उसको पॉज कर लो। नाउ फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, और ये Pl नहीं है, ये P1 है, ठीक है। दिस इज 2P1, दिस इज 3P1, दिस इज 3.5P1, और ये है 2P1, राइट। जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास अभी एक इक्विलिब्रियम था, 2SO2 गैसेस प्लस O2 गैसेस गिव्स यू 2SO3 गैसेस, राइट। ये इक्विलिब्रियम है। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है इसका P1। अब बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ। तो बेटा वॉल्यूम को अगर आप हाफ कर दोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, सडनली डबल हो जाएगा, सडनली डबल, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, राइट। अब जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब आप देखो क्या डेल्टा एन जी जीरो है? नहीं। डेल्टा एन जी जीरो का मतलब ये होता है, डेल्टा एन जी जब जीरो होता है तो रिएक्टेंट में भी उतने ही मोल होते हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही मोल होते हैं, ठीक है। तो जितना चेंज रिएक्टेंट में आएगा उतना ही प्रोडक्ट में भी आएगा, तो ओवरऑल बात बराबर हो जाती है, ओके। पर यहां पर डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, रिएक्टेंट में 3 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल है। तो इसका मतलब अगर आपने वॉल्यूम को आधा किया है तो जो प्रेशर डबल हुआ, यहां पर 3 मोल का जो प्रेशर था वो डबल हुआ, ओके। और यहाँ 2 मोल का प्रेशर था वो डबल हुआ, मतलब रिएक्टेंट में प्रेशर गेन ज्यादा आया है, प्रोडक्ट में प्रेशर गेन उतना नहीं आया, रिएक्टेंट में ज्यादा आ गया। तो ये जो बैलेंस था, ये रिएक्टेंट वाला ज्यादा ऊपर चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया, अब उसको वापस से आपको बैलेंस पे लाना है ना। तो ज्यादा ऊपर चला गया, अब उसको प्रेशर को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए ये फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाने पे नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, प्रेशर घटेगा। तो इस केस में रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड टू अगेन री एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। तो एकदम से वो जो 2P1 प्रेशर जनरेट हुआ था डिस्टर्ब करने के बाद, अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो वो थोड़ा सा घटेगा। अब वो कितना घटेगा वी डोंट नो, बट एटलीस्ट वो घटेगा, तो वो बेटा वो 2P1 से तो कम ही होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको सिर्फ दिमाग में सॉल्व करना था, लिखने की भी कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, है ना। शेयर करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now that's a very simple question. In the following reaction, 2SO2 plus O2 gives you 2SO3. The equilibrium is not attained. Okay, the rate of forward reaction is greater than that of backward reaction. ठीक है। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अगर बैकवर्ड से ज्यादा है तो स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन। देखो यार, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आता है ना, और ये आपका रिएक्शन कोशेंट है,
और ये है लेस देन के सी या के इक्विलिब्रियम। तो जब तक आपका रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड जाने का रेट ज्यादा होगा बैकवर्ड से। ये वो रीजन है जब Q ऑलरेडी के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो चुका है तो वो बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा। तो अगर ये भी बोल रहा है कि फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है Q छोटा है K से, है ना। तो Q इज हाँ लेस देन K। सिंपल क्वेश्चन अगेन, वेरी सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc for the reaction P4 gives you 2P2 is 1.4 at 400 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट 3 मोल ऑफ P4। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो P4 गैस gives you 2P2, ठीक है, और K आपको दिया गया 1.4। ओके, सपोज 3 मोल्स ऑफ P4 एंड 2 मोल्स ऑफ P2 इनिशियली आपको दिए गए 2 लीटर कंटेनर में। रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना है बेटा। जब आपको रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना होता है तो आपको कोई मतलब नहीं है कि K क्या दिया है ना, क्योंकि K का रिएक्शन क्वोशिएंट से कंपैरिजन में ये पता चलता है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए या वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। बट अगर आपको सिंपली रिएक्शन क्वोशिएंट पूछा है तो वो क्या होगा, P2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन P4 की कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल 2 है और वॉल्यूम भी 2 है, तो 2/2 दैट इज 1, तो ये 1 आ जाएगा। डिवाइड बाय P4 का कितना अभी 3 डिवाइड बाय वॉल्यूम के 2, 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। सिंपल है ना। तो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी थी ये शायद कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इसका बच्चे सोचेगा यार क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो कुछ तो करना होगा इसमें, है ना, पर कुछ नहीं करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब आई डोंट नो कि कितने बच्चों ने इसको सही किया है, बट देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा। SrCl2.2H2O है, फिर 4H2 और उसने गेन करके SrCl2.6H2 बना दिए। ठीक है, चलो तो ये रिएक्शन अपने पास था। ये भी सॉलिड में है बेटा और ये भी सॉलिड में है। तो अगर मैं इसका Kp लिखूंगा दैट इज 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू पावर 4, क्योंकि ये H2 की स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 4 है तो रेज टू पावर 4। और Kp आपको दिया गया है 10 रेज टू पावर 12 atm रेज टू पावर -4। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2O आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना यहाँ पे आपका डायरेक्टली। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 10 रेज टू पावर 3, राइट, नहीं 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, तो अब 1 atm कितना होता है, 1 atm सॉरी 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। तो अगर 10 रेज टू पावर -3 atm है तो कर लो यार 760 को डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो 0.76 टॉर बस। तो कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर क्या है। तो ये जो आपके वैल्यू है पार्शियल प्रेशर की, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है उसी को उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो बस ये पूछा था डायरेक्टली। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कंफ्यूज करने वाला था बिना बात के, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, परेशान नहीं होना था। ओके, तो ये हो गया आपका होमवर्क। बाकी बेटा आपको बता ही चुके हैं हम, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर आप अनअकैडमी जेई लाइव डेली के सारे सारे लेक्चर नोट्स एक ही जगह पे देखना चाहते हो, एक ही जगह से डाउनलोड करना चाहते हो, तो अपना ब्राउजर मोबाइल पे या लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन करो, क्रोम फायरफॉक्स जो भी है, और वहां पर टाइप करो tinyurl.com/jeimobile। तो आपको हमारे 11th 12th के सारे सारे तीनों सब्जेक्ट पीसीएम के सारे नोट्स एक जगह पे मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का फॉर योर प्रेपरेशन, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, बिकॉज बेटा अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर से बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका देता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, रिनाउंड ऑथर्स हैं, कोटा के रिनाउंड टीचर्स हैं, हमारी पूरी जे लाइव डेली की टीम है। नमो सर हूँ, है मैं हूँ, समीर सर हैं, जयंत सर हैं, अनुपम सर हैं, ठीक है, निशांत सर। तो मतलब टीम इज ग्रोइंग आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और ये सपोर्ट घटना नहीं चाहिए, ये सपोर्ट बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज अब जो ऑलरेडी अभी ये चलिए ये कोरोना का जो अभी वाइड स्प्रेड रोकना है हमें, तो घरों में रहना भी है और अपनी प्रेपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है, उसको भी कम नहीं होने देना है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है? तो इसलिए घर पे बैठ के अच्छे से पढ़िए एंड इस रेवोल्यूशन को, अनअकैडमी जो यूट्यूब चैनल है, इस रेवोल्यूशन को आपको आगे लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके स्कूल बंद हो चुके हैं, उनके पास शायद उनको आइडिया नहीं है कि ये चैनल एग्जिस्ट कर रहा है या इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, फ्री में मिल सकती है। तो उसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यार ज्वाइन करना है, अब आप तो पता ही है आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप इंटरेक्ट कर पाते हो लाइव क्लास में, देखिए चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर पाते हो, लाइव पोल होता है क्लास में, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने 1 मिनट का टाइमर उसमें लगा दिया, तो 1 मिनट बच्चे सॉल्व करके अपना अपना ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी किसको क्या ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है? तो वो करके आपको पता लगता है कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, कितनों ने गलत आंसर दिया, और आपका रैंकिंग आती क्लास की। टेस्ट सीरीज, बेटा टेस्ट सीरीज आपको इसी में मिल रही है, जेई मेन की मिल रही है, जेई एडवांस की मिल रही है, पूरा एनालिसिस आपको मिल रहा है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपने कितना स्कोर किया, टॉपर के रिस्पेक्ट में आपने कितना स्कोर किया। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लास में अगर आप अपना क्वेश्चन डाउट पूछना चाहते हो, क्वेश्चन का फोटो ले लो और क्वेश्चन की फोटो को लाइव क्लास में आप अपलोड कर सकते हो। देखिए बच्चे ने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, मेरा डाउट क्लास चल रही थी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का फोटो लेके अपलोड कर सकते हो। इससे बेटर तरीका कहाँ है डाउट पूछने का? तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं अनअकैडमी जेई पे। एंड रेफरल कोड जो है, ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए, तो पीटी लाइव कोड जरूर यूज करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे। तो जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, वहां से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। एंड उसके बाद अब आप प्रोफाइल ओपन करेंगे अपनी, तो वहां पे प्लस लिखा होगा, उसके बाद चूज योर गोल, उस पर क्लिक करोगे तो चूज योर गोल, आप आईआईटी की, नीट की, किसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, उस पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपके पास ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 और 24। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यार 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, और इवन 2 ईयर इज द मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि 1 साल का 30,000 का है, उस पर पीटी लाइव कोड अगर आपने लगाया तो आपको 10% डिस्काउंट पड़ के वो आएगा 27,000 का। और अगर आप 36,000 2 ईयर के लिए प्लान करते हो, चाहे आपको 2 साल का नहीं भी चाहिए, बट आप देखो डिफरेंस कितना है, सिर्फ 5400 का, जबकि 5400 आपका 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है अगर आप सिंगल मंथ की लेते हैं तो। ओके, तो डेफिनेटली आपको 2 ईयर का ही लेना चाहिए। तो 36,000 में आप पीटी लाइव कोड लगाएंगे, आपको वन मतलब 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड इट कम्स टू 32,400, जो कि 1350 पर मंथ है। यार इतना तो बच्चों का मतलब आने जाने का खर्चा हो जाता है, स्कूल का, कोचिंग का, इससे ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर एवरीवेयर विद द हैशटैग जे लाइव डेली। इस रेवोल्यूशन को सब जगह लेके जाना है। नोट्स आपको थोड़ी देर में इसके मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप लोगों ने इसको शेयर किया कि नहीं किया। शेयर किया है तो जरूर मेंशन करना है कमेंट्स में, हमने शेयर कर दिया है। और ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा, ये मोड आपको कैसा लगा, बताइए इसके ऊपर और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू दिस लव एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइज, सी यू लेटर, बाय।